सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज ये वीडियो तुम सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है बिकॉज जैसे कि तुमने टाइटल में देखा, हम लोग जो कॉन्टेम्पोररी वर्ल्ड के अंदर पूरा यूनिट के अंदर जो जो चैप्टर्स है, सारे चैप्टर्स का मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मस्ट डू क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं 2025 बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो वीडियो होने वाला है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पर तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सिमिलर क्वेश्चंस तुम्हें यहाँ पर बोर्ड्स में मिलेगा। एंड गाइज लेट मी टेल यू दैट मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए जो कि तुम्हारा यहाँ पर सिविक्स है, सिविक्स का वन शॉट वीडियो ऑलरेडी कर दिया है जिसके अंदर हमने यहाँ पर मोस्ट एक्सपेक्टेड चैप्टर्स, क्वेश्चंस, टॉपिक सारा कुछ डिस्कस किया है। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखना, तुम्हारा काफी ज्यादा हेल्प होगा। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस हमने उसके अंदर कवर किया है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और तुम लोगों को कॉमन क्वेश्चंस मिलेगा बोर्ड्स में। और मैंने यहाँ पर जो है तुम्हारा बाकी सारा चैप्टर्स जो कि तुम्हारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, महात्मा गांधी, स्टार्टिंग का जो फर्स्ट तुम्हारा 7-8 चैप्टर्स है उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक यूनिट के अंदर कर दिया है वीडियो, एक यूनिट का पूरा। और ये वीडियो में हम लोग कॉन्टेम्पोरेरी वर्ल्ड के अंदर जो जो चैप्टर्स आते हैं उसका डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये तुम्हारा देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर और राइज ऑफ डिक्टेटरशिप तुम लोग अगर कर लेते हो तो एक सेट तुम्हें हिस्ट्री का कॉमन मिल जाएगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, वेयर वॉज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द लीग ऑफ नेशंस सिचुएटेड? सो इट वॉज सिचुएटेड इन जेनेवा, याद रखना GENEVA, जेनेवा, MCQs में आ सकता है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? सो व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज? इट वाज सराजेवो क्राइसिस। काफी इंपॉर्टेंट है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इस बार अच्छे से कर लेना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी तुम्हें करना है। तो इमीडिएट कॉज क्या है? इमीडिएट कॉज इज सराजेवो क्राइसिस, दैट इज असैसिनेशन ऑफ आर्कड्यूक फ्रांच फर्डिनेंड एंड हिज वाइफ सोफी बाय गैव्रिलो प्रिंसेप हु वाज अ बोस्नियन स्टूडेंट। हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द टू राइवल ब्लॉक्स दैट डिवाइडेड यूरोप ऑन द ईव ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सो व्हाट वर द टू राइवल ब्लॉक्स, राइवल कैंप्स और राइवल ब्लॉक्स? वन इज ट्रिपल अलायंस एंड सेकंड वन इज ट्रिपल ऑन्टेट। ट्रिपल अलायंस के अंदर कंट्रीज हमें बताना है, मेंशन द नेम ऑफ द सिग्नेटरी कंट्रीज। मतलब ट्रिपल अलायंस जो है उसके अंदर कंट्रीज और ट्रिपल ऑन्टेट के अंदर क्या क्या कंट्रीज था। ट्रिपल जो अलायंस है, अलायंस का स्पेलिंग पता होना चाहिए तुम्हें, ALLIANCE। ट्रिपल अलायंस के अंदर कंट्रीज है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड इटली। और फिर है ट्रिपल ऑन्टेट, ऑन्टेट का स्पेलिंग ENTENTE, ऑन्टेट हम लोग प्रोनाउंस करते हैं। और इसके अंदर क्या क्या कंट्रीज है? ब्रिटेन, France and Russia. These are the three countries. Now let's move ahead to the next question. What was meant by the term imperialism as a cause of WW1, that is First World War, World War I? तो imperialism क्या है बहुत अच्छे से कर लेना, 3 मार्कर क्वेश्चन में आ सकता है। Next is how much did Germany had to pay as war reparation or remuneration charges according to the Treaty of Versailles? It is $33 billion. $33 billion, याद रखना। Next question है, name the two international organizations that were formed, one as a consequence of WW1, that is First World War, and the other after World War II. तो जो तुम्हारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है that was formed as a consequence of WW1, that is First World War. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का है तुम्हारा लीग ऑफ नेशंस है, दिस इज लीग ऑफ नेशंस। और जो तुम्हारा WW2 है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो कॉन्सिक्वेंस था वहाँ पर तुम्हारा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होगा? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ऑल्सो नोन एज UNO शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वर्सेलीज भी तुम लोग हो सकता है प्रोनाउंस करो, दोनों ही करेक्ट है। सो ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज का क्या क्या यहाँ पर क्लॉजेस था वो भी देख लेना है। एक्सप्लेन द टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट्स एज अ रिजल्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट का पॉइंट्स कर लेना। फर्स्ट है तुम्हारा यहाँ पर एल्सिस एंड लोरेन, एल्सिस एंड मच ऑफ लोरेन वर रिटर्न टू फ्रांस। सेकंड तुम लोग लिख सकते हो सारलैंड, द प्रोविंस ऑफ सारलैंड वाज टू रिमेन अंडर द कंट्रोल ऑफ द लीग ऑफ नेशंस फॉर 15 ईयर्स। नेक्स्ट है तुम्हारा स्क्लेस्विक, स्क्लेस्विक का तुम लोग लिख सकते हो दैट नॉर्दर्न स्क्लेस्विक वाज रिटर्न टू डेनमार्क एंड सेंट्रल स्क्लेस्विक टू जर्मनी थ्रू प्लेबिसाइट। एंड फोर्थ पॉइंट तुम लोग लिख सकते हो राइनलैंड का, और उसको एक्सप्लेन करना है, सारा कुछ लिख के, हेडिंग लिख के, अंडरलाइन करके एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट एक्सप्लेन 3 मेजर कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। सो मेजर कॉजेज क्या है? तुम्हें यहाँ पर कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 पढ़ लेना है, कॉजेज आ सकता है। तो कॉजेज के अंदर तुम लोग यहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स करोगे? कॉजेज के अंदर तुम लोग यहाँ पर कर सकते हो लाइक इंपेरियलिज्म, एक पॉइंट तुम लोग लिख के अंडरलाइन करके इंपेरियलिज्म एक्सप्लेन कर देना। सेकंड तुम लोग डिवीजन ऑफ यूरोप लिख सकते हो, यूरोप वॉज डिवाइडेड इंटू 2 राइवल कैंप्स। बाकी तुम लोग ट्रिपल अलायंस, ट्रिपल ऑन्टेट, उसका कंट्रीज क्या एक्सप्लेन करके लिख देना। और थर्ड तुम लोग एग्रेसिव नेशनलिज्म पॉइंट लिख के एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, 4 टर्म्स या फिर 4 क्लॉजेज। अगर टर्म्स आता है और
क्लॉजेस भी लिखा रहता है, दोनों सेम ही है, कंफ्यूज मत होना। टर्म्स या फिर क्लॉजेस आ सकता है ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्सल्स विच अफेक्टेड जर्मनी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। तो तुम्हें यहाँ पर अच्छे तरीके से टर्म्स और क्लॉजेस बताना है, जिसके अंदर तुम लोग क्या लिखोगे, तुम लिख सकते हो दैट the province of Saarland was to remain under the control of League of Nations for 15 years. Area of Rhine Valley was to be demilitarized and the German territory. थोड़ा सा बनाकर तुम लोग लिख देना, बुक में तुम लोग थोड़ा फॉलो कर सकते हो। थर्ड पॉइंट तुम लोग लिख सकते हो Danzig, DANZIG. Danzig became a free port, और भी पॉइंट्स है बुक में, तो गो थ्रू कर लेना। एंड लास्ट क्वेश्चन गाइज तुम्हें यहाँ पर करना है एनी 3 कॉन्सिक्वेंस ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। सो कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या था वर्ल्ड वॉर 1 का, तो तुम लोग फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशंस फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस लिख सकते हो, सेकंड तुम लोग लिख सकते हो ट्रीटी ऑफ वर्सिलीज, और थर्ड तुम लोग लिख सकते हो टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट। ऑल दीज पॉइंट्स आर गोइंग टू कम अंडर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जो कि तुम्हारा कॉन्सिक्वेंसेज है। और पिक्चर ऑफ साराजेवो क्राइसिस देख लेना, जो कि तुम्हारा साराजेवो क्राइसिस का एक पिक्चर बुक में है, तो गो थ्रू करना। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर ICSE हिस्ट्री, सिविक्स, बायो, केमिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, पर्टिकुलरली फॉर 4 सब्जेक्ट्स। ई बुक्स इन द सेंस देखो अभी तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स चल रहा है, और जो 2 पर्टिकुलर बोर्ड एग्जाम्स के बीच में गैप है, दिस इज द ओनली टाइम दैट यू आर लेफ्ट विद, और तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन हर एक टॉपिक को डिटेल में कर सको। तो ई बुक के अंदर ओनली लिमिटेड क्वेश्चन है, और वही पिकअप क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और जो बोर्ड्स में आने वाला है। देखो यहाँ पर जो है तुम्हारा इंपॉर्टेंट, जैसे कि बायो में तुम्हारा जितना भी इंपॉर्टेंट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में तुम्हारा जितना भी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, बैलेंसिंग द इक्वेशंस, और जितना भी टाइप्स का क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन इंक्लूडेड है। प्लस तुम्हारा ज्योग्राफी में MCQs जितना भी थ्योरी क्वेश्चन है इंक्लूडेड है। हिस्ट्री सिविक्स में जितना भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर शॉर्ट क्वेश्चन है, सारा कुछ यहाँ पर सिविक्स एंड हिस्ट्री का इंक्लूडेड है। तो तुम लोग समझ सकते हो गाइज कि ये काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे लिए हेल्पफुल होने वाला है। और देखो यहाँ पर लास्ट टाइम भी हमने ई बुक्स लॉन्च किया था, और 2024 बैच जो कि तुम्हारे सीनियर्स है उन लोगों का काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ था, जिन लोगों ने यहाँ पर ई बुक से प्रिपरेशन किया था। एकदम सेम टू सेम कॉमन क्वेश्चन 95+ कॉमन क्वेश्चन यहाँ पर तुम्हें बोर्ड्स में उन लोगों को मिला था, तो उन लोगों का काफ़ी हेल्प हुआ था जिन लोगों ने यहाँ पर ई बुक से प्रिपरेशन किया था। तुम लोग जाकर पुराना वीडियोस चेकआउट कर सकते हो, रिव्यूज़ देख सकते हो, कमेंट्स पढ़ सकते हो, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इस बार हिस्ट्री और ज्योग्राफी का ऑलरेडी अवेल कर लिया है ई बुक्स। अगर तुमने नहीं किया है तो तुम लोग जरूर यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, चेकआउट करना। प्राइस तुम लोग देख सकते हो, फॉर केमिस्ट्री इट इज़ 149, बायो 149, फॉर हिस्ट्री सिविक्स इट इज़ 135, एंड फॉर ज्योग्राफी ऑल्सो इट इज़ द सेम। और ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है अगर तुम इवन स्कूल का प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक भी फॉलो नहीं करते हो, और जितना भी क्वेश्चन है ई बुक से सब कुछ कर लेते हो। यहाँ पर सोल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है, एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट दिस इज अ हैंड रिटन ई बुक, तो तुम्हें यहाँ पर कोई मिस्टेक्स भी नहीं मिलेगा। तो तुम लोग यहाँ पर सिंपली इधर से पढ़ सकते हो और बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स ला सकते हो। सो लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डू चेक इट आउट इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर ICSE 2025 बोर्ड एग्जाम्स। नेक्स्ट है तुम्हारा राइज ऑफ डिक्टेटरशिप। ये चैप्टर से मेनली तुम्हारा आइडियोलॉजीज इंपॉर्टेंट है, व्हाट वेर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस भी देख लेना, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द आइडियोलॉजीज ऑफ फैसिज्म एंड नाजिज्म, हु वेर द लीडर्स ऑफ द नाजीज एंड फैसिस्ट पार्टी। सो लीडर कौन था यहाँ पर तुम्हारा फैसिस्ट पार्टी का बेनिटो मुसोलिनी था, और जो नाजी पार्टी था, नाजी पार्टी का तुम्हारा एडोल्फ हिटलर था। पिक्चर देख लेना, पिक्चर ऑफ एडोल्फ हिटलर एंड मुसोलिनी। नेक्स्ट है तुम्हारा व्हाट डू यू मीन बाय फैसिज्म। सो फैसिज्म का मीनिंग थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना। नेक्स्ट इज 3 कॉजेज या फिर 3 रीजंस, दोनों एक ही है, या तो रीजंस आ सकता है एग्जाम में या कॉजेज, फॉर द राइज ऑफ नाजिज्म एंड फैसिज्म। सो नाजिज्म कहाँ पर हुआ था? नाजिज्म बेसिकली तुम्हारा जर्मनी में हुआ था, फैसिज्म तुम्हारा इटली में हुआ था। तो यहाँ पर तुम्हें कॉजेज फॉर द राइज ऑफ नाजिज्म एंड फैसिज्म पढ़ लेना है, 3 कॉजेज। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, तुम्हारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चैप्टर देखो तुम्हें क्या क्या करना है। गिव द रीजंस एज टू वाई जापान इन्वेडेड चाइना। सो वाई जापान इन्वेडेड चाइना, तुम्हें यहाँ पर रीजंस पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्टेट द कॉजेज फॉर हिटलर्स इन्वेजन ऑफ पोलैंड। सो वाई डिड हिटलर इन्वेड पोलैंड, इसका रीजन। इमीडिएट कॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 तुम्हें कर लेना है, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड्स में कई बार आता है। सो इमीडिएट कॉज देख लेना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का क्या था इमीडिएट कॉज। हिटलर हैड डिमांडेड दैट डैंजिग शुड बी हैंडेड टू जर्मनी। तो इसका रीजंस क्या था पूरा एक्सप्लेन करके तुम्हें इमीडिएट कॉज पढ़ लेना है। नेक्स्ट है तुम्हारा नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज फॉर्म्ड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ WW2। तो हमने यहाँ पर ऊपर वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, इट इज यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म है UNO। व्हाट इज कोल्ड वॉर, थोड़ा सा तुम्हें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ कोल्ड वॉर पढ़ लेना है कि कोल्ड वॉर क्या है, थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ लेना कोल्ड वॉर का। व्हाट आर द टू
मेन रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस। सो मेन रीजंस क्या था लीग ऑफ नेशंस का फेलियर का? रीजंस तुम्हें अच्छे से पढ़ना है, रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट एज अ कॉज ऑफ WW2। तो स्पेशली तुम्हें पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट के बारे में, ये तुम्हारा कॉज है, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट है, कॉज ऑफ WW2, लेकिन स्पेशली सिर्फ यही पूछा गया है तो इसको तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है। 3 मार्क्स का आ सकता है तो कर लेना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, ये तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन। नेक्स्ट है ब्रीफली मेंशन द जापानीज अटैक ऑन पर्ल हार्बर। सो पर्ल हार्बर में जापानीज अटैक के बारे में तुम्हें यहाँ पर अच्छे से लिखना है एक्सप्लेन करके। ये भी 3 मार्कर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई डिड अमेरिका ड्रॉप द एटम बॉम्ब ऑन द सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। तो हिरोशिमा एंड नागासाकी में जो यहाँ पर अमेरिका हैड ड्रॉप बॉम्ब, तो ये तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है, अच्छे से पढ़ लेना है। 4 कॉजेज ऑफ WW2 पढ़ना है। सो वर्ल्ड वॉर 2 का व्हाट आर द मेन कॉजेज, तुम्हें कॉजेज अच्छे से पढ़ लेना है, कॉजेज ऑफ WW2। तुम लोग यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में लिख सकते हो फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस, एक्सप्लेन करना है अंडरलाइन करके। सेकंड तुम लोग लिख सकते हो हिटलर्स इन्वेजन ऑफ पोलैंड, अंडरलाइन इट एंड एक्सप्लेन। थर्ड इज पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, ये यहाँ पर भी है तो तुम्हें पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट लिखना है कॉजेज के अंदर और अच्छे से अंडरलाइन करके एक्सप्लेन करना है। और नेक्स्ट जो है हिटलर्स इन्वेजन ऑफ पोलैंड, हिटलर हैड इन्वेडेड पोलैंड, सो व्हाट वर द रीजंस फॉर हिटलर्स इन्वेजन ऑफ पोलैंड, तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लास्ट जो है कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ लेना है ऑफ WW2, वर्ल्ड वॉर 2, मैं 3 बोल रही हूँ। तो 3 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ WW2 इज, कॉन्सिक्वेंसेज तुम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हो? 1 यू कैन राइट द डिफीट ऑफ द एक्सिस पावर्स, सेकेंड यू कैन राइट फॉर्मेशन ऑफ द UN दैट इज यूनाइटेड नेशंस, एंड थर्ड यू कैन राइट कोल्ड वॉर बिटवीन द 2 पावर ब्लॉक्स। सो दीज आर बेसिकली द 3 कॉन्सिक्वेंसेज। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो तुम्हारा यूनाइटेड नेशंस चैप्टर आ गया, वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर। तुम्हारा यहाँ पर NAM चैप्टर, मेजर एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये 3 चैप्टर अगर तुम लोग कर लेते हो तो तुम्हारे यहाँ पर एक सेट अगेन कॉमन मिल जाएगा फ्रॉम योर हिस्ट्री पोर्शन। राइज ऑफ डिक्टेटर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर करने से एक सेट कॉमन मिलेगा। यूनाइटेड नेशंस, मेजर एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड नॉन अलाइन मूवमेंट करने से एक सेट कॉमन मिल जाएगा। ये तीनों चैप्टर्स बहुत ही ईजी है, शॉर्ट है, इसको मैंने और शॉर्ट बना दिया और तुम्हें यहाँ पर मेजर चीज बताया क्या करना है। तुम्हें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ UN करना है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ऑब्जेक्टिव्स 3 से 4 पढ़ लेना। नेक्स्ट है तुम्हारा कॉम्पोजिशन ऑफ ICJ। इस बार के लिए तुम्हारा यहाँ पर बेसिकली 3 मेन टॉपिक्स है, एक है तुम्हारा जनरल असेंबली, दूसरा है तुम्हारा सिक्योरिटी काउंसिल और तीसरा है तुम्हारा ICJ दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तुम्हारा 2025 बोर्ड एग्जाम्स के लिए गाइस अच्छे से सुन लो, कान खोल के ये मेरा बात सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025 के लिए तुम्हारा जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कॉम्पोजिशन बहुत अच्छे से करना, इसका फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा सजेशन है कि 4 फंक्शंस बहुत अच्छे से बुक से कर लेना। अगर बुक से तुम्हें यहाँ पर पॉइंट स्टफ लग रहा है तो तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम लोग ऐसे गूगल से, ChatGPT से भी पढ़ के जा सकते हो, लेकिन फंक्शंस जो है बहुत अच्छे से 4 फंक्शंस कर लेना ICJ का, दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और यहाँ पर जनरल असेंबली का क्या करना है, कॉम्पोजिशन बहुत अच्छे से करना है। सिक्योरिटी काउंसिल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये तुम्हारा 2024 बोर्ड एग्जाम्स में आया था, तो तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस बार नहीं आएगा, तो तुम्हें यहाँ पर ICJ पे ज़्यादा फोकस करना है और जनरल असेंबली का कॉम्पोजिशन कर लेना। इसका तो तुम्हें यहाँ पर कॉम्पोजिशन एंड फंक्शंस अच्छे से 4 पॉइंट्स करके कर लेना फंक्शंस। हेडक्वार्टर्स यहाँ पर देखो गाइस सिलेबस के अंदर नहीं है इस बार 2025 के अंदर, बट फिर भी मैंने इंक्लूड किया है क्योंकि हेडक्वार्टर्स पढ़ने में तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिंपल सा चीज़ है, अगर यहाँ पर सिलेबस में MCQs में बाई चांस अगर काउंसिल से क्वेश्चन आ जाता है ऐसा, तो तुम्हें यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगा। तो तुम यहाँ पर क्या करोगे, हेडक्वार्टर्स देखो सिलेबस के अंदर नहीं है, मैंने तुम्हें ये भी बता दिया, लेकिन देख लेना, तुम्हारे देखने में कुछ भी नहीं जा रहा, ज़्यादा यहाँ पर कुछ रटना नहीं है, तुम्हें यहाँ पर कुछ नहीं करना है। जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर्स क्या है मैं तुम्हें यहाँ पर बता दे रही हूँ, तुम लोग जस्ट दिमाग में रख लो, वैसे ये नहीं आएगा हेडक्वार्टर सिलेबस के बाहर से। जनरल असेंबली का तुम्हारा हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी, इट इज़ न्यूयॉर्क सिटी। सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल का अगेन न्यूयॉर्क सिटी है, सो न्यूयॉर्क सिटी लिखना है। और ICJ दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका तुम्हारा नीदरलैंड्स है, द हेग, द HAGUE हेग, द HAGUE हेग, कॉमा नीदरलैंड्स।
नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा मेजर एजेंसीज ऑफ यूएन, दैट इज यूनाइटेड नेशंस। सो मेजर एजेंसीज के अंदर तुम्हारा इस बार के लिए 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिसेफ। यूनिसेफ तुम्हें बहुत अच्छे से करना है, बाकी सबका भी फंक्शंस देखना है, लेकिन फंक्शंस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, सॉरी ये वाला। सो यूनाइटेड नेशंस फुल फॉर्म अच्छे से देख लेना। फुल फॉर्म WHO का क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेफ का क्या है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। और तुम्हारा यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, यूनेस्को का तुम्हारा है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्पेलिंग भी देख लेना। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। 2025 के लिए तुम्हारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिसेफ करना। तो यूनिसेफ का फंक्शंस बहुत अच्छे से कर लेना। 4 पॉइंट्स, फंक्शंस एंड फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ, फुल फॉर्म ऑफ WHO एंड यूनेस्को। यूनेस्को का मैंने तुम्हें यहाँ पर नहीं बताया है फंक्शंस करने, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा यूनिसेफ। और लास्ट ईयर यूनेस्को आया था, तो बहुत लिमिटेड चांसेस है कि इस बार तुम्हें यूनेस्को से क्वेश्चन मिलेगा। फुल फॉर्म ऐसे आ सकता है, लेकिन फंक्शंस नहीं आएगा, डोंट वरी। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं तुम्हारा नाम चैप्टर के ऊपर। नाम देखो लास्ट चैप्टर है, तो नाम के अंदर देखो तुम्हें क्या क्या करना है। नाम के अंदर पंचशील बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज पंचशील? प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। पंचशील इज ऑल्सो नोन एज पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। इंडिया एंड चाइना का यहाँ पर एक अग्रीमेंट साइन हुआ था पंचशील के अंदर। 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन और क्या क्या पॉइंट्स है, तो 5 पॉइंट्स 5 प्रिंसिपल्स करना है, 4 मत करना। ऐसा नहीं कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, लेकिन पंचशील का प्रिंसिपल शॉर्ट है। 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील बहुत अच्छे से करना है। नेम्स ऑफ द आर्किटेक्ट्स ऑफ नाम कर लेना है। सो यहाँ पर नासिर था, अब्दुल नासिर, देन तुम्हारा यहाँ पर प्रेसिडेंट टीटो था, सुकार्नो था, तो बहुत अच्छे से कर लेना। इवन जवाहरलाल नेहरू फ्रॉम इंडिया, तो सारा आर्किटेक्ट्स और कौन सा कंट्री से बिलोंग करता था अच्छे से कर लेना। व्हाट इज मेन बाय नॉन अलाइन मूवमेंट, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाम अच्छे से कर लेना। एक्सप्लेन नाउ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तुम्हारा 2025 के लिए एक्सपेक्टेड है। अगर नाम चैप्टर आया नाम से क्वेश्चन, तो तुम्हारा यहाँ पर आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। अगर नाम आया तो, नहीं आया तुम्हारा ये ऊपर का 2 आ गया, मेजर एजेंसीज और तुम्हारा यूनाइटेड नेशंस वाला चैप्टर। इसमें अगर मिक्स करके नाम अगर आया तो तुम्हारा ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, यहाँ तक ये वाला क्वेश्चन। एक्सप्लेन द रोल ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि तुम्हारा नाम के लिए। सो रोल ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू इन नॉन अलाइन मूवमेंट अच्छे से देख लेना। और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नाम, जस्ट ऐसे 2 ऑब्जेक्टिव्स तुम लोग देख लेना। ऑब्जेक्टिव्स पिछले बार आया था 2 ऑब्जेक्टिव्स, पर फिर भी यहाँ पर देख लो, क्योंकि छोटा ही चैप्टर है तो ऑब्जेक्टिव्स करने में तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा, तो कर लेना। लेकिन मेजरली तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, पंचशील करना है, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील, और यहाँ पर एक्सप्लेन द रोल ऑफ जवाहरलाल नेहरू करना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सो दिस वॉज द वीडियो गाइज। मैंने लास्ट वीडियोज के अंदर MCQs का 1 शॉट यहाँ पर 50+ इंपॉर्टेंट MCQs हमने रिवीजन किया है यूट्यूब के ऊपर। सिविक्स का मैंने तुम्हें यहाँ पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सारा कुछ बता दिया है मैंने। साथ ही साथ में तुम्हारा ये जो हम अभी कॉन्टेम्पोररी वर्ल्ड कर रहे हैं, इससे पहले तुम्हारा जो मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री है उसका भी हमने यहाँ पर सारा चैप्टर्स कवर किया है। तो अगर तुमने नहीं देखा है, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्लेलिस्ट है, डू चेक इट आउट। और अच्छे से ये सारा क्वेश्चन जो भी हम लोग यूट्यूब पर डिस्कस कर रहे हैं कर लेना। अगर तुम अच्छे से करके जाते हो तो तुम्हारा हिस्ट्री का एग्जाम्स बहुत अच्छा जाएगा। और क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी आता है, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर लास्ट वीडियो होगा हिस्ट्री और सिविक्स के लिए। मैं टिप्स के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करूंगी, जो कि तुम्हें लास्ट मिनट में फॉलो करना है इन द एग्जाम हॉल। सो स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियो एंड ऑल द बेस्ट। अच्छे तरीके से एग्जाम्स देना। कल तुम्हारा यहाँ पर 10th को एग्जाम है हिस्ट्री सिविक्स का। टाइम अच्छे से मैनेज करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।